नमस्कार दोस्तों, आर के मैथ स्टडी 31 में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश। आज के इस नए वीडियो लेक्चर में हाइट एंड डिस्टेंस पर आधारित सवालों को हल करने वाले हैं जो यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। इसमें से 2 सवाल आपके पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है और ज़मीन पर इसकी छाया छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। प्रश्न के हिसाब से आपको चित्र बनाना है। क्या कह रहा है? एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। क्या कह रहा है? मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। यह आपकी मीनार है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। मान लीजिए छाया आपकी है जिसकी लंबाई 20√3 मीटर है। और जो सूर्य का उन्नयन कोण है, ये आपका जो कोण है वो क्या बन रहा है? थीटा बन रहा है। यही आपको निकालना है। तो हल, माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है, यह आपको मानना पड़ेगा। क्या लेंगे? इसको नाम दे दीजिए ए बी और ये आपका सी। तो त्रिभुज ए बी सी में लंब बटे आधार लगेगा। तो tan थीटा बराबर लंब कितना है? बी सी बटे आधार आपका ए बी। tan थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा ही दिया, आपको थीटा निकालना है। थीटा रख दीजिए बराबर बी सी कितना है? 20 है आपका, बटे ए बी कितना है आपका? 20√3 है। 20 एक्कन 20 और 20 एक्कन 20। तो tan थीटा बराबर ऊपर क्या बचा? 1 और नीचे √3। तो tan थीटा, tan के किस मान में 1/√3 होता है? तो आपका tan थीटा बराबर tan 30 के मान में होता है। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। tan कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा बराबर कितना निकल कर आया? 30 डिग्री। यही आपको निकालना था। तो लिख दीजिए, अतः सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्षैतिज तल पर स्थित एक मीनार की परछाई सूर्य का उन्नयन कोण 60 से बदलकर 30 डिग्री होने पर 40 मीटर बढ़ जाती है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। कह रहा क्या है प्रश्न? क्षैतिज तल पर स्थित एक मीनार। तो मान लीजिए क्षैतिज तल है आपका और इस पर एक स्थित क्या है? मीनार ये आपकी स्थित है। तो एक मीनार की परछाई सूर्य का उन्नयन कोण कितना है? जिसकी परछाई है, मान लीजिए मीनार की परछाई यहाँ पर पड़ रही है, सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये आपका 60 डिग्री है। फिर आगे क्या कह रहा है कि 60 से बदलकर 30 डिग्री होने पर 40 मीटर बढ़ जाता है। ये आपका 40 मीटर क्या है? बढ़ जाता है। तब कितना हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है। ये आपका 30 डिग्री हो जाता है। तब क्या करना है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मीनार आपकी ये है, इसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। नाम दे दीजिए ए बी सी और ये आपका डी। नाम आप कोई भी दे सकते हैं। और जो इसकी ये लंबाई है, या मान लीजिए आप x मीटर। तो माना मीनार की ऊंचाई कितनी है? h मीटर। तथा जो आपका ये BC है वो आपने क्या माना है? x माना है, x मीटर। त्रिभुज कौन सा लेंगे आप? पहले त्रिभुज क्या लेंगे? ए बी सी, क्योंकि लंब बटे आधार आपको दिया है तो tan थीटा लगेगा। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या देखा आपने? tan थीटा लग रहा है। तो tan थीटा रख दीजिए। tan थीटा बराबर ए बी, tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब और बटे नीचे आधार होता है। तो लंब कितना है? ए बी और बटे नीचे आधार कितना है आपका? बी सी।
tan थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री है, बराबर ए बी कितना है h है, बटे बी सी क्या आपका x है। tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है, बराबर h और बटे नीचे x, नीचे एक लिख सकते हैं, गुणा करिए h × h हो जाएगा, बराबर √ से गुणा करिए √3x हो जाएगा। ये आपका h निकल कर आया है। अब आपको पूरा त्रिभुज लेना पड़ेगा, क्या ए बी डी पूरा लेंगे आप, क्योंकि आपको 30 डिग्री निकालना है और 30 डिग्री में आपका ये पूरा आ जाता है। देखिए ए बी और ये आपका डी, ये पूरा त्रिभुज आपका आ जाता है। और जब पूरा आ जाता है तो आप लेना पड़ेगा ए बी डी में। तो त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में क्या है tan थीटा, क्योंकि लंब दिया आधार दिया है, तो tan थीटा बराबर लंब कितना है ए बी बटे आधार कितना है डी बी। tan थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, बराबर ए बी का आपका है h है, नीचे डी बी कितना है 40 + x, क्योंकि ये पूरा आपका होगा, आधार आपका ये पूरा बनेगा, तो 40 + x होगा, 40 + x। मान रख दीजिए, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, बराबर h और बटे नीचे 40 + x। अब क्या करेंगे तिरछी गुणा करना पड़ेगा, इस तरफ कर लेते हैं, गुणा करिए क्या होगा 40 + x बराबर √3h। समीकरण आपकी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब इस h का मान जो है इसी में हम रख देंगे, h का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखिए तो 40 + x बराबर √3 और गुणे h का मान कितना है √3x। हल करिए तो 40 + x बराबर रूट से रूट गुणा करेंगे क्या होगा रूट हट जाएगा, तो कितना बचेगा 3x। अब 40 बराबर 3x ये लिख लीजिए, प्लस का है इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा x, तो 40 बराबर कितना 3x में x घट जाएगा, तो आपका बचेगा 2x। तो x बराबर जो है 40 और बटे नीचे 2 आ जाएगा, 2 से काट दीजिए, x बराबर आपका क्या निकल कर आया 20, x बराबर 20 आ गया आपका। x का मान जो है इसमें हम रख देंगे, तो h बराबर कितना दिया है √3x, तो h बराबर √3 और गुणे x के स्थान पर क्या रखेंगे 20 रख देंगे 20, तो आपका h बराबर जो है 20√3 मीटर निकल आया। और यही आपको निकालना था मीनार की ऊंचाई। 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद के अवनमन कोण जो है 45 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या कह रहा है प्रश्न है कि 8 मीटर ऊंचे भवन, मान लीजिए 8 मीटर का ऊंचा आपका भवन है। फिर क्या कह रहा है कि 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक मीनार के शिखर का, मान लीजिए आपका मीनार है, ये आपकी मीनार है, तो कह रहा है कि भवन के शिखर से, भवन के ये भवन आपका है, इसके शिखर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार आपकी ये है, इसका शिखर बिंदु क्या होगा ये होगा, इसके शिखर का उन्नयन कोण जो है ये कितना दे रखा है 60 डिग्री है। इसके पाद के अवनमन कोण, इसका जो पाद निचला हिस्सा इसका जो है वो कितना है 45 डिग्री है। ये आपका अवनमन कोण जो है ये आपका 45 डिग्री है, अवनमन दे रखा तो आपका यहाँ पर भी होगा। निकालना क्या है मीनार की ऊंचाई, जी ये आपको h निकालना है। अगर ये 8 है तो इसके सामने वाला भी 8 होगा, क्योंकि आमने सामने की भुजा जो है आपस में बराबर होती है। ये मान लीजिए आप x है तो इसके सामने भी आपका ये x होगा। नाम दे दीजिए A B C D और ये आपका E हो जाएगा। हल
माना जो मीनार की ऊंचाई मान लीजिए, मीनार की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है, तथा ये जो आपका BC है ये आपने कितना माना, x मीटर। क्या करेंगे अब, त्रिभुज ABC लेना पड़ेगा क्योंकि लंब बटे आधार आपका दिया है। तो त्रिभुज ABC में क्या देखा, लंब बटे आधार मतलब tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब कितना दिया है, AB बटे नीचे आधार कितना है, BC। tan थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी, 45 डिग्री, बराबर AB कितना है, 8 दिया है, बटे BC कितना है आपका, x है। tan 45 मान कितना होता है, 1, बराबर 8 बटे नीचे x, गुणा करिए, x एक्कन x और 8 एक्कन 8, ये आपका मान निकल आया, x का मान निकल आया। लेकिन हमको निकालना क्या है, h का मान मतलब मीनार की ऊंचाई निकालनी है। अब त्रिभुज कौन सा लेना पड़ेगा, ADE वाला। तो त्रिभुज ADE में इसमें क्या देखा, लंब बटे नीचे आधार मतलब tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब कितना दिया है, DE बटे आधार क्या है, AE। tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, बराबर DE कितना है, h है आपका, बटे AE क्या है आपका, x है। मान रख देंगे, tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर h और बटे नीचे x। क्या करेंगे, नीचे लिख सकते हैं, तिरछी गुणा करिए तो h एक्कन h हो जाएगा और √3 एक्कन 3x। ये आपकी समीकरण 1 बन गई। x का मान जो है इसमें रख देंगे, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए, तो h बराबर √3 गुणे x का मान कितना निकाला आपने, 8 रख दीजिए, h बराबर 8 √3 आपका ये निकल आया h। लेकिन हमको निकालना क्या है, पूरी मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। यह आपका कितना है, 8 है, प्लस निकाला आपने कितना था h का मान, 8 √3। इसमें जो है 8 क्या करेंगे, कामा ले लेंगे, तो क्या बचेगा, 8 एक्कन 8 प्लस 8 निकल गया, √3। यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा मीटर। आप चाहें तो √3 का मान भी रख सकते हैं। √3 का मान जो आपका होता है 1.73 होता है, आप इसमें रख कर भी मान निकाल सकते हैं। परीक्षा में आपके 3 टाइप के जो है सवाल पूछे जाते हैं, वो हमने आपको करा दिया है। इसी प्रकार के जो है परीक्षा में सवाल आते हैं।